आंदोलन डायरेक्टली हम लोग नहीं आए यहाँ पे। हम लोग लगातार माननीय पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा जो वादा किया गया था, उनके बाद हम लोग लगातार मंत्री महोदय विभाग के माध्यम से हर किसी से मिलने का 1 साल कंटिन्यू प्रयास किए सर। अब जब हमारी एज खत्म हो गई तो आप जाओ, कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। रामेश्वर उरांव जी से बात हुआ, वो बोल रहे हैं, सबसे वरिष्ठ नेता है हमारे राज्य का, वो बोल रहे हैं कि 1 साल आंदोलन किया तो 2 साल बढ़ा दें, अब फिर करना, फिर बढ़ा देंगे। कभी देश की आज़ादी के लिए किए जाने वाले आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन आज आज़ाद देश में अपने हक और अधिकार के लिए किए जा रहे हैं। घिन आनी चाहिए सत्ता में बैठे उन लोगों को। उस वक्त सत्ता किसी और की थी, आज सत्ता अपने लोगों की है। फर्क यही है बस। लेकिन सत्ता उस समय भी निष्ठुर थी और सत्ता आज भी निष्ठुर है। तभी तो वर्दी यहाँ इंसाफ मांगती आपको दिखेगी रांची राजधानी में। ऐसे भी न्याय की पहली सीढ़ी कहते हैं कि वर्दी ही है। दरअसल ये वैसे पुलिस वाले हैं जिनको सहायक पुलिस के तौर पे बहाल किया गया था पिछली सरकार में। जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, ज़िले हैं, वैसे 12 ज़िले के लगभग 2500 छात्रों को बहाल किया गया था कि भाई आप लोग सहायक पुलिस के तौर पे यहाँ पे काम कीजिए, और उसके बाद जब भविष्य में आगे से पुलिस की नौकरी निकलेगी तो इनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अब ये मोराबादी मैदान में है, पिछले साल भी आए थे। अब यहाँ टेंट सिटी लोग बसा दिए हैं। टेंट लगा लगा कर सब कोई अपना दिन काट रहा है। सरकार के तरफ से फ्लड लाइट जलाया हुआ है, इसके लिए इन लोग को कुछ कहना चाहिए। क्या कर रहे जी? मोबाइल देख रहे हैं? हैं? टाइम पास कर रहे हैं? तो सरकार तो सुनिए नहीं रहा आप लोग का। कहाँ आप लोग का डिमांड है? प्रणाम प्रणाम। हम लोग का डिमांड है कि सीधी नियुक्ति जिला बल में की जाए। तो ये तो सरकार कह रहा है कि ज्यादती है। सरकार कह रहा है कि ये लोग तो हम पे दबाव बना रहा है। गलत। जनसंख्या से लोकतंत्र चलता है, लेकिन इसका मतलब नहीं ना है कि जिसका जनसंख्या ज़्यादा होगा वो कुछ बोलेगा उसका मान लेंगे। जनसंख्या हम लोग कहाँ दिखा रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं? बोल रहा है यहाँ आंदोलन का बात का। टेंट हाउस बना दिया, मोराबादी गंदा कर दिया, नगर निगम वाला सब एकदम परेशान है आप लोग से। देखिए तो वहाँ इतना गंदा करते हैं। झाड़ा उड़ा फेरे कहाँ जा रहे हैं जी अभी आप लोग? हम लोग अपना शुल्क दे के नगर निगम वाला का उसी में हम लोग जा रहे हैं। यही सब गंदा उंदा साफ करते हैं आप लोग? बिल्कुल करते हैं। आज हम लोग जो रक्तदान का शिविर लगाए हुए थे, उसी का जो नीडल हो गया है और प्लास्टिक वगैरह है वही होगा, सुबह साफ सफाई होगा। अच्छा, तो आप लोग खूनों दे रहे हैं? तो सरकार तो ऐसी खून चूस रहा है, ये इसी का ना आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग ब्लड डोनेट करने का एक ही मकसद था कि हम लोगों के बीच, दुखद की बात है कि हम लोगों के बीच एक बहन रक्त के अभाव में और आर्थिक अभाव में मतलब कि उसकी मृत्यु हुई है। उसके एक श्रद्धांजलि के तौर पे तो शहादत उनका मान के चलिए, श्रद्धांजलि आप लोग दिए। हम लोग एक बात है, यहाँ फैसला कर देते हैं हम। मंजूर है कि नहीं जी आप लोग के जो हम फैसला करेंगे यहाँ? हाँ, हाथ उठा के बोलिए। हाँ, ठोस ठोस बात होना चाहिए, एक तरफा नहीं। हाँ, मान लीजिए हमको हेमंत सोरेन भेजे हैं, लिखित नहीं दिए हैं, बात बीच बीच का होना चाहिए। परमानेंट नौकरी आप लोग खोज रहे हैं कि डायरेक्ट पुलिस में बहाल कर दीजिए। काहे करेगा? क्यों करेगा? आप लोग का मांग पूरा बताइए तो। जैसे हम लोग 4 साल सेवा किए हैं और इतना कम वेतन में इस आस के साथ हम लोग सेवा किए हुए हैं कि उसमें लिखा हुआ, स्पष्ट शब्दों में लिखा, कंडिका 11th में लिखा हुआ है कि 69-92 के तहत अगर 4-5 साल के अंदर कुछ नहीं होता है तो कालांतर में आपको संशोधन करके सीधी नियुक्ति जिला बल में की जाएगी। अच्छा, ये लिखा हुआ था सेवा शर्त में? दिखाइए तो अभी कहाँ है ये सब बात? पिछला इस बार का मतलब जेएमएम कह रही है कि पिछला सरकार अफीम चटा के चली गई, आई लोग नशा का आदी हो गया है। मतलब छोटा छोटा काम के लिए परमानेंट सॉल्यूशन करने वाला ही सरकार है। बोलिए क्या हो? देखिए, एक कंडिका है लास्ट में,
6992 दिनांक 20/10/2014 को अधोसंचित संशोधन करते हुए कालांतर में किया जाएगा। देखिए यहाँ पे तदनुसार जो हम लोग का छूट के प्रावधान किया गया था 2%, उसके बावजूद भी ये छूट का प्रावधान इस चलते किया गया था कि आने वाले जो आपको 5 साल में नियुक्तियां आएगी उसमें आपको छूट दिया जाएगा। लेकिन इन सारे चीजों को जो हम लोग नहीं ले सके, नौकरी निकलबे नहीं किया तो काची का छूट दे दिया जाए। उसी के अनुसार फिर इसमें लिखा हुआ है कि तदनुसार झारखंड पुलिस के संवर्ग में आरक्षी के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु अधिसूचना नियुक्ति नियमावली 2014 अधिसूचना संख्या 6992 दिनांक 20/10/2014 को अधोसंचित संशोधन कालांतर में किया जाएगा। तो आप लोग चाह रहे हैं कि संशोधन हो जाए और हम लोग को सीधी नियुक्ति हो जाए, हैं? चाहते तो हम भी रसगुल्ला मिल जाए, मिलेगा? सर चाहेगा तो होगा सर। अरे उसके लिए पैसा ना चाहिए, सरकार के पास पैसा है उतना। एक मिनट, जहाँ तक सरकार कौन झूठा? 5 लाख नौकरी देने का वादा क्यों किया? ठीक है, तो अभी समय लगेगा, वेट कीजिए। जैसा कि पैसा की बात है, हम लोग को ओनली फॉर 10,000 रुपये में 4 साल 24 घंटा ड्यूटी दिए हैं, सेवा दिए हैं राज्य और सरकार दोनों को। पुलिस में बहाल होने से पहले नहीं सोचे कि पुलिस 24 घंटा ड्यूटी करेगा ही, उसका तो नियम ही है। के लिए हम लोग नियम ही है, लेकिन नियम तो ये भी कहा गया ना कि सीधी नियुक्ति आपको जिला बल में की जाएगी। अरे तो कहाँ कह रहा है सरकार की नहीं करेंगे? वेट कीजिए, टाइम दीजिए। आप लोग जब तब आके यहाँ टेंट लगा रहे, पिछला बार पिटाए थे ना आप लोग जी। पिछले कब तक कितना टाइम दे? 1 साल का टाइम दिए, 2 साल का टाइम दिए। पिछला बार का वादा हुआ था? पिछले बार हम लोग जो मांग रखे हुए थे उसमें मंत्री महोदय द्वारा बोला गया था कि यह शब्द मेरा नहीं, मुख्यमंत्री का शब्द है। उनके अनुसार कहा गया है कि एक आपका कमेटी बनाया जा रहा है 5 स्तरीय, उसमें एक आपका भी प्रतिनिधि रहेंगे। जो निर्णय लिया जाएगा आपकी मांग पे उचित मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन कोई कमेटी बनी कि नहीं बनी हम लोग का कुछ पता आता नहीं, ना एक मांग पर भी उन लोग एक शब्द का भी प्रयोग नहीं किया। आप लोग को 1 साल तक वेतन मिलते रहा? वेतन मिलते रहा। उसमें यहाँ तक जितना दिन हम लोग आंदोलन कार्यरत थे उसमें भी कटौती हुई। उसके बावजूद यहाँ से जाने के बाद यह जिला, हर एक जिला में यह विधि बन गया। पहले तो हम लोग ड्यूटी जैसे छुट्टी जाते थे, छुट्टी का हम लोग का नहीं कटता था, लेकिन जब आंदोलन जाने के बाद जो बंदा छुट्टी जाता था वो पैसा काट लिया जाता था। उंगली करने लगा सब, हाजिरी वाला। हर जगह से टॉर्चर करके विभागीय द्वारा मतलब बराबर बच्चे लोग को, मतलब हम लोग आरक्षी को परेशान करने लगा। लोग दबाने का प्रयास किया गया हर तरीका से। हम लोग थक चुके थे तो फिर मजबूरी था। आंदोलन डायरेक्टली हम लोग नहीं आए यहाँ पे, हम लोग लगातार माननीय पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा जो वादा किया गया था, उनके बाद हम लोग लगातार मंत्री महोदय विभाग के माध्यम से हर किसी से मिलने का 1 साल कंटिन्यू प्रयास किए सर। प्रयास हमारी विफल रही, किसी से न मिलने दिया गया न मिलाया गया। हम लोग जब भी रांची आते थे हम लोग को किसी तरह से बरगला के भगा दिया जाता था। अब विभाग हम लोग को वहाँ लगातार टॉर्चर भी कर रही है। ड्यूटी करने अगर छुट्टी जाते हैं, हमारा भी परिवार है, हमको भी छुट्टी चाहिए, हम भी बीमार पड़ते हैं तो उसमें हमारी वेतन को काट ली जा रही है। महिला आरक्षी है, उन लोग को भी जो प्रॉब्लम होता है, आंटी टाइप का कर दिया ना, हाजिरी टाइप का है। मजदूरा कीजिए, उतना पैसा दे लीजिए। आंदोलन से पहले हम लोग यहाँ इंडिकेट किए कि हमारी मांग को जो आप वादा कर दिए कम से कम उसको तो लागू कर दीजिए। और जब नहीं माने, मजबूरी में हम लोग लगातार मोहराबादी नहीं आए हैं। 2 दिन हम लोग अवकाश पर गए हैं, काला बिला लगाए हैं, सरकार को बराबर मैसेज किए हैं कि मजबूरन में हमको आंदोलन के लिए मोहराबादी मत बुलाइए। जब हमारी ठाकुर से अब कोई बात नहीं हो रहा आप लोग का कि वो तो जुमला था, हम मुख्यमंत्री थोड़े हमारे गृह विभाग है कि हम कर देंगे, नहीं करेंगे कि हमारा पानी कह दिए। तो पानी यहाँ पिया रहे हैं, पानी ले आके दिए हैं मिथिलेश ठाकुर। विधानसभा के हम हैं, देखने तक नहीं आ रहे हैं। हम खुद उनका विधानसभा के हैं, लेकिन उनको तो पानियों नहीं पिला रहे हैं। हमारे गर्जीवन रामेश्वर माननीय मंत्री पी रहे हैं।
देखिए मिथिलेश जी, ये गलत बात है। जो आपका विभाग है पानी पिलाने का, लइकन सबके यहाँ कम से कम पानी की व्यवस्था कराइए। आप कर रहे हैं मुख्यमंत्री हैं, वही कर रहा है कि जुमला अभी झूठ बोल रहा है कि ये ऐसे बात बोल दिए थे। ऐसे ही बोले हैं। रामेश्वर उरांव जी से बात हुआ, वो बोल रहे हैं, सबसे वरिष्ठ नेता है हमारे राज्य का, वो बोल रहे हैं कि 1 साल आंदोलन किया तो 2 साल बढ़ा दें, अगली बार फिर करना, फिर बढ़ा देंगे। मान लीजिए, बताइए, एक वित्त मंत्री आप एक उस ओहदा पर हैं, अब इस तरह का बयान आप दे रहे हैं, तो हम लोग कैसे भरोसा करें? आप हमारे गार्जियन ना हैं। ये महिला लोग को पीछे रखता है जी आप लोग। आइए आइए, उस समय लाठी खाने के समय महिला लोग को भी लगा था ना जी। क्या नाम हुआ आपका? जोगेंद्र प्रसाद। जोगेंद्र प्रसाद, कौन जिला? पलामू। पलामू के हैं जी। तो वहाँ के कै गो रेंगन है? लड़का लड़की मिलके 165 है यहाँ। 165। अच्छा, ये 10,000 में वर्दी जूता ये सब अलग से मिलता है कि? नहीं, सब इसी में, सब इसी में। यहाँ तक जो 2017 में हम लोग नियुक्ति होने के बाद हम लोग का विभाग के द्वारा हर एक जिला में जैसे 300 थे तो वहाँ 30 लाख रुपये, जहाँ 200 थे तो वहाँ 20 लाख रुपये, जहाँ 100 था वहाँ 10 लाख रुपये अलॉटमेंट हुआ था वर्दी भत्ता के लिए, लेकिन नहीं मिला। पैसों वापस चला गया, वर्दी का नहीं मिला जी, जूता उता के कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ से 10 क्या करा रहा है आप लोग से? क्या क्या ड्यूटी है? सब जो जिला बल की तरह ड्यूटी हम लोग सेम ड्यूटी करते हैं। जो जिला बल के जवान ड्यूटी करता है वही ड्यूटी हम लोग भी करते हैं। अरे सिर्फ खाली राइफल ड्यूटी हम लोग का नहीं मिलता है, बाकी सब ड्यूटी करते हैं। कोविड-19 इतना महामारी हुआ, उसमें 24-24 घंटा हम लोग ड्यूटी किए हैं। चाहे कोई चुनाव हो, वीआईपी ड्यूटी हो, कहीं भी दंगा फसाद, कहीं भी कोई ड्यूटी हम लोग करते हैं। वीआईपी ड्यूटी, प्रधानमंत्री की ड्यूटी हम लोग किए हैं। ट्रैफिक तो आप देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। यहाँ तक कि एलआरपी भी होता है, उसके पीछे भी लाठी लोग हम लोग को स्टार्टिंग में भेजा गया है। जब उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में लोग जाते थे, महाराज वहाँ से गोली चलेगा तो लाठी से रोकिएगा। आप लोग एसपी के नहीं बोले? भोगी हैं उसका भुक्त भोगी हैं हम लोग। बोलने के लिए है ना, आइए। हाँ, वरीय अधिकारी का हम लोग का जो आदेश होता है उसका पालन करना ही ना पड़ता है, नहीं तो बोल देंगे क्या अनुशासनहीनता का परिचय दे रहे हैं, उसमें भी कार्रवाई होती है। अच्छा, उपरवार कुछ है क्या सर? कमाई? उपरवाई कमाई कहाँ से होता है सर? पुलिस डिपार्टमेंट में उपरवाई कमाई होती है। सहायक पुलिस में हम लोग को प्रतिनियुक्त की गई थी, और जैसे आप बोल रहे हैं कि आप लोग वहाँ लाठी लेकर के चल जाती है, तो ये चीज़ सरकार को समझना चाहिए कि इन लोग को लाठी लेकर के हम भेजे कि राइफल लेकर के भेजे। आप लोग नहीं बोले कभी एसपी से कि एलआरपी में हम लाठी लेके क्या करेंगे? ड्यूटी एसपी साहब भेजते हैं, मुंशी जी का ड्यूटी आदेश चलता है, थाना प्रभारी के आदेशानुसार मुंशी जी हम लोग को ड्यूटी भेजते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ ड्यूटी कौन कर रहा है। अच्छा, कितना दिन अभी बैठिएगा? ये अनिश्चितकालीन हम लोग का धरना है। सरकार हम लोगों को जो दिया गया है, जब तक जिला पुलिस में समायोजित नहीं करती है तब तक ये हम लोग धरना कंटिन्यू रखेंगे। क्या धरना होता है जी? कहेगा कि गरीब गुरु थी, खाए पिए का जुड़िए नहीं रहा है, यहाँ धरना कैसे? मजबूरी है ना करना हम लोगों के, यही तो हम बताना चाह रहे हैं। होने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो क्या करेंगे? 10,000 में कहाँ पेट भरता है? घर में भी रह रहे तो 10,000 में पेट थोड़े भर रहा है, वहाँ भी तो भूखे ही रह रहे हैं। पूरा जवानी चूस लिया। अब जब हमारी एज खत्म हो गई तो आप जाओ, कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, नहीं जाएंगे कहीं। ना घर वाला ठीक से हमको देख पा रहे हैं, ना उन लोग को खुश कर पा रहे हैं, ना खुद खुश हैं। अब मजबूरी में बस एक हालत, मतलब आम को नहीं निचोड़ लिया जाता है नींबू को, जिस तरह से, उस तरह से हम लोग इस गुठली बन के बैठे हुए हैं। तो हम अपना गार्जीवन से अगर मुख्यमंत्री महोदय से नहीं मांग करें तो किससे करें? आशा तो इन्हीं पर है, और देना तो इन्हीं को है। देंगे ज़रूर, भरोसा भी है। हेमंत जी से जाके मिले आप लोग किसी दिन? मिलने का प्रयास कर रहे हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग मिलने का 100 बार प्रयास किए। आंदोलन का 1 महीना पहले यहाँ कोई ऐसा नेता मंत्री नहीं है, कोई ऐसा वरीय पदाधिकारी नहीं है जिनके हम लोग मिलने का प्रयास नहीं है। वहाँ से प्रतिनिधिमंडल हम लोग प्रत्येक जिला से 3-3 4-4 आते थे, और 2 भाग 3 भाग में करके कि हम जा रहे हैं फलना का आवास, हम फलना का आवास, हम वो मंत्री का आवास। एक जोड़ा जूता हम लोग का टूट गया केवल जाते जाते। हम मिलेंगे तो आज वहाँ गए हैं, आज यहाँ गए हैं। लाचार में हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। जितना भी विधायक मंत्री, किसी का ऐसा आवास नहीं है जहाँ हम लोग नहीं गए हैं। बताइए, तब वो काम नहीं हुआ, लास्ट में यहाँ आ गए। लास्ट मजबूर किए हम लोग को यहाँ आने के लिए, सरकार मजबूर किए, इस चलते हम लोग यहाँ आए। जब भाजपा वाला सब आता है नेता लोग, तो लोग क्या बोलता है? क्या बोलेंगे? ये तो इनका विपक्ष का काम है कि अपना जो आवाज़ अनुभूति है आप लोग के साथ हैं। हाँ,
साथ है। और वो बोलते हैं कि जब ये लिखा हुआ था कंडिका में कि आप कैबिनेट बैठा के संशोधन करके इसको सीधे जिला बल में समायोजित की जा सकती है, तो आप कैबिनेट बैठा करके आप इनको सीधी नियुक्ति दीजिए। जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाँ 1.5 लाख पुलिस की जब मांग है और ये 4 साल विभाग में काम कर लिए हैं, हम लोग सभी तरह से परिपक्व हैं, अनुभव भी है, फिजिकल रिटेन मेडिकल सारा चीज़ हम लोग ओके करके आए हैं। तो जब आपको बहाली जब निकालना ही है तो हम लोग को क्यों नहीं पहले सरकारी कर दे रहे हैं? आप लोग के कर दे, अभी आप लोग फफुंदर है, घाव ले ले सरकार आए, फिर होमगार्ड चिचियाएगा कि हमको कर दो परमानेंट। हम भी गोली चलाते हैं, हम भी ट्रेनिंग करके आए हैं, है कि नहीं? देखिए सर, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक होमगार्ड की सर बात रही, हमारी जो विज्ञप्ति निकली हुई थी, सबसे पहले जो विज्ञप्ति निकली हुई थी उसके बाद हम लोग सर एग्ज़ाम दिए हैं, इसका रिटेन हुआ है, जिसमें फिजिक्स के था, साइंस के था, आर्ट्स का था, सभी प्रकार के हम लोग एग्ज़ाम दे करके आए हैं। उसके बाद हम लोगों का फिजिकल हुआ है, फिजिकल में हाइट वगैरह जो पुलिस का फिजिकल होता है वो चीज़ हम लोग कंप्लीट करके आए। उसके बाद हम लोगों का 30 मिनट में 5 किलोमीटर का रनिंग था। तो पुलिस का जो भी होता है वो हम लोग कंप्लीट करके आए हुए हैं। तो हम लोग होमगार्ड तरह तो नहीं बहाल हुए हैं ऐसे। और उसके बाद सरकार से हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, जो हमारा नियमावली में लिखा हुआ है बस हम वही मांग कर रहे हैं। हम यह तो मांग हमारे 3 साल बाद जो हम आंदोलन किए थे उसी समय हमारा पूर्ति होना चाहिए, लेकिन आज हम लोग दोबारा आए हैं, उस समय भेज दिया गया था, बोला गया था कि आपके मांगों पर जायज़ है, आपको मांगों पर विचार किया जाएगा, आप जाइए अपना ड्यूटी कीजिए। हम लोग चल गए, 1 साल वेट किए, सरकार से मिलने की कोशिश किए, बार बार आए, लेकिन कुछ बात नहीं हुआ। और जहाँ तक वित्तीय संकट की आप बात करते हैं, जो सरकार पर पैसा नहीं है, सरकार को 4 साल में हमने 2 अरब 40 करोड़ रुपया बचाया है। बताइए जो कैसे बचाया है। आप जहाँ हम लोग जहाँ संस्थान में हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं उस जगह पर कोई झारखंड पुलिस तो ड्यूटी करता ना। झारखंड पुलिस का एक सिपाही का वेतन होता है 30,000, हमारा वेतन है 10,000। सरकार को हम एक जगह पर ड्यूटी करने में एक सिपाही के 20,000 रुपये हम बचा रहे हैं। हमारा 2500 जवान है, 48 महीना ड्यूटी किया है, गुने मतलब मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, जोड़ गुणा लगा पहले ये है कि भाई हाँ 2 अरब 40 करोड़। लेकिन आप लोग मूड में है कि नहीं कि कुछ दिन और टाइम देने के लिए? कितना दिन टाइम देंगे? और 4 साल तो हम लोग दे दिए हैं। 4 साल यही थे सीएम, फिर उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, कर रहे हैं। 4 साल कहाँ दिए अभी टाइम? उधर कोरोना हो गया, कुछ और टाइम दे दीजिए। नहीं, हम लोग अभी तुरंत मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग टाइम से मांग कर रहे हैं, लेकिन होना चाहिए काम, सीधी नियुक्ति होना चाहिए सीधी। 5 साल के बाद हम मुख्यमंत्री महोदय से ही पूछना चाहते हैं, माननीय हेमंत सोरेन जी से, कि 20 अगस्त के बाद हमारी ऐसी ख़त्म हो जाएगी, जो अलॉटमेंट है ख़त्म हो जाएगा। फिर हम 8 महीना के बाद जाएंगे कहाँ? सिर्फ हमको यही बता देवे कि 8 महीना के बाद तुम सहायक पुलिसकर्मियों का क्या काम है, तुम कहाँ जाओगे? ये मांग कीजिए ना, एक्सटेंशन करो, ये काहे ना करे? जब मेरा नियमावली में है सर, सुनिए सर, जब इसमें नियमावली में है कि पुलिस नियमावली 2014 कंडिका 6992 में कलांतर को संशोधन करके जब सीधी नियुक्ति की जा सकती है, और जब उस समय जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे जहां भी जाते थे, आप लोग चाह रहे हैं कि सरकार एगो कैबिनेट बुलाए, फैसला ले ले, आप लोग को ज्वाइनिंग दे दे, यही ना? हाँ, आई लेटर का आधार पे उसको बोले हैं। और भी आधार है, जहां भी जाते थे पूर्व मुख्यमंत्री बोलते थे कि जो हमने नीला टोपी वाला सहायक पुलिस को बहाल किया है वो 3 साल होगा तो उन लोग को सीधे जिला बल में नियुक्ति कर दी जाएगी। हेमंत जी, ये लोग बात धर लिया आपका, समझे कि नहीं? आप जितना बात बोले थे ना कि टेम्पररी वाला को परमानेंट कर देंगे, सहायक वाला को ही कर देंगे, वही बात को धर रहे हैं। यही बात ना जो चुनाव प्रचार में बोले। और इनका जब पब्लिक डोमेन का जो अरे भाई हाँ, लिखित पे हम मान गए, हाँ लिखित है। और भी सुन लीजिए, जब हम 4 साल अपना जो जवानी होता है, जो पढ़ने लिखने का उम्र होता है, हम अपना विभाग में बिता दिए। मेरा उम्र भी चलना मतलब जो उम्र है क्रॉस करने लगा। बहाली भरने का जो उम्र है वो हम अपना पढ़ाई लिखाई जो उम्र है सारा हम अपना ड्यूटी में दिए। तो आज अगर हम यहाँ से सोल्यूशन कर रहे हैं, सुनिए, फैसला कर रहे हैं, सब कोई है ना जी, सुन रहा है ना? 60 साल परमानेंट कर दे रहे हैं उम्र, ठीक है? मानदेय में हर साल कुछ लेते जाइए वृद्धि,
हाँ? ये लास्ट आंदोलन हैं? है। ये आंदोलन देखिए, पुलिस कभी आंदोलन नहीं करती है। हाँ। अगर वर्दी वाला आप वहाँ लिखे हैं वर्दी इंसाफ इंसाफ मांगे आ गए। इंसाफ मांगने आया है तो इंसाफ मांगने हम बार बार नहीं आएंगे, ये लास्ट बार है। अगर पुलिस आंदोलन करेगी तो जनता में क्या मैसेज जाएगा? अगर जिस पर भरोसा करती है, जिस पर रक्षा का, देश का सेवा जिस पर उस पर टिका हुआ है, अगर वही अगर आंदोलन पर उतर जाएगी तो देश का क्या हालत होगा? यही सोचते तो आप लोग आंदोलन करे आते। मजबूर की है सरकार, हम लोग को मजबूर की है। देखिए 10,000 में चिट्ठी भेजा था कि आंदोलन करे आइए। नहीं, मेरा मजबूरी है। भूख का पेट, परिवार की जिम्मेवारी, सर का कंधा इतना बोझ नहीं सक सका, मजबूरी में हमको आंदोलन करना पड़ा। अपना भूख, पेट का भूख भी नहीं मिटा सकते हैं, ना परिवार को सही जीगा दे सकते हैं। हम लोग पहले कुंवारा भी थे, अब बहुत लोग शादीशुदा हो गए, हमारे बच्चे भी हुए। अब हम 10,000 में अपनी जिम्मेवारी को देखें कि अपना बाप का कर्तव्य निभाएं कि अपना बेटा होने का कर्तव्य निभाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही पूछना चाहते हैं कि आंदोलन करना हमारी मजबूरी है। हम भी उसी डिसिप्लिन वर्दी का, जिस दिन हम लोग वर्दी पहने थे उस दिन कसम खाए थे कि हम लोग डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। अब आज तक सहायक पुलिस पर कोई दाग नहीं है और डिसिप्लिन फॉलो करते हुए आ रहे हैं। लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है साहब, इस पेट का ज्वाला को तो शांत कर दो। बाप होने का फर्ज भी निभाने दो और बेटा होने का भी फर्ज निभाने दो। महोदय आपसे अनुरोध, अनुमोद, विनोद सब है, इसका भूख को कम से कम मिटा दीजिए। आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। 60 साल लेके कुछ पैसा वैसा बढ़ा के बातें खत्म कीजिए। कुछ नहीं वैसा होगा। इस बार सीधी नियुक्ति होगा तो सीधी नियुक्ति होगा। सरकार से हम खुलेआम कहना चाह रहे हैं कि आप जो ये नियमावली भी ला रहे हैं कि झारखंडी युवा, आप यहाँ बिहार को, उड़ीसा को, बंगाल को नहीं लाना चाह रहे हैं। ये ऐसा झारखंडी युवा है, ऐसा झारखंडी युवा है जो एकदम प्योर कहा जाता है, मूलवासी, आदिवासी, ऐसा क्षेत्र में एकदम सुदूरवर्ती इलाका, नक्सल प्रभावित इलाका, वहाँ से जहाँ तक अभी पुलिस की गाड़ी नहीं जाती होगी वहाँ से लड़के यहाँ बहाल होके आए हैं। आप जब मूलवासी की बात करते हैं, ये मूलवासी जो 2500 हैं, इनको तो कम से कम समायोजित कर दीजिए जिला पुलिस में। बात खत्म करे जी, नहीं मानिएगा आप लोग। जब तक सीधी नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक नहीं मानेंगे। बढ़ा के बात खत्म कीजिए, पैसा लेन देन के। वो सब कुछ नहीं होगा। सीधी नियुक्ति तो सीधी नहीं नियुक्ति। चाहती है, आज हम लोग रखे तो स्पष्ट बोल दे कि हम लोग हम नहीं रख सकते हैं। आज हम लोगों ने जिस तरह से ब्लड कैंप, ये ब्लड डोनेशन का, ये देख रहे हैं, वो रेप बात बोलता है ये आदमी, कह रहा है कि सरकार बोल दे सीधा नहीं रखेंगे। ये ऐसा बोल रही है सरकार नहीं रखेंगे। यहाँ फ्लड लाइट आप लोग के जला के दिया ना सुविधा, पहले थैंक यू बोलिए हेमंत सोरेन के, लाइट जलाया है। सरकार को एक एक प्रतिनिधि, एक एक सरकार के कर्मी को गुलाब का फूल हम लोग पेश करेंगे, देंगे, प्यार की भावना जगाएंगे और जागे हुए भी हैं और जगाएंगे भी। लेकिन सरकार हमारी बात को सुने, हमारी भावना को समझे, हमारी जितनी भी परेशानियां उसको दूर करने का एक बार भी तो पहल करे। कुछ चलिए तो सुन, पहले बाद में, अब सेकेंड राउंड का वार्ता बाद में होगा। पहले टेंट दिखाइए तो सुने, सोना चाउर के थी ला के दिया आप लोग को विपक्ष वाला सब नेता लोग। पक्ष के बाद खुद नहीं, हमको क्या देगा? हम लोग खुद अपने से व्यवस्था कर। सोना चूर के चाउर खा के आंदोलन हो रहा है जी। हाँ, वो कहा देगा, विपक्ष कहा देगा। मुतने के लिए कोई टॉयलेट नहीं व्यवस्था किया अभी तक, पीने को पानी नहीं दिया। नगर निगम वाला गाड़ी नहीं लगाया है ने? लगा नगर निगम। 2500 में एक गाड़ी में क्या होगा बताइए? 2500 में 6 टॉयलेट में हो जाएगा? असंभव है। कौन सा टेंट आपको देखना है बोलिए? हाँ, ये देखिए है। अरे कैसे बनाया है जी, भुंजा बड़ा नियन? दिखा दीजिए टेंट को। आइए सर। के है लाइट जले मोबाइल का। ये कैसे घुसता है? यही मुँह है, पानी में घुस जाता है। हम लोग का क्रॉलिंग करने का जो सिस्टम है ना, वही क्रॉलिंग पर घुस जाते हैं। ये गेट है, बारिश के चलते इधर से लोग, इधर से बारिश हो रही है। देखिए कौन कहता है कि भाई आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं है। आज के भी डेट में ये टेंट हाउस बना हुआ है और यहाँ मिट्टी से एक आहरा टाइप का दे दिया गया कि पानी नहीं घुसे। इसीलिए तो बोलते हैं प्योर झारखंडी हम लोग माटी से जुड़े हुए हैं। माटी से जुड़े हुए हैं। इसमें सब सुतल है कि मोबाइल जला रहा है जी? में सांस फूल जाएगा मेरा तो ये आखिरी रिपोर्टिंग समझिएगा हेमंत जी। ऐसे भी आप पत्रकार पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ भी हम बता दे रहे हैं खुल के।
अरे क्या देख रहे हैं जी आप? हेलो, देख रहे हैं न्यूज। इसी में है ये लोग। कैसे सुतल है जी? हैं? ये देखो एगो जवान। ए, कौन जिला? चतरा जिला। चतरा जिला सो रहा है। भोक्ता हुआ मंत्री जी बनल हैं, आप लोग सुतल हैं। क्या हुआ? ब्लड डोनेट किए हुए हैं। ब्लड डोनेट करके सो रहे हैं। तो यहाँ कब तक सोने के विचार है? कब जब तक सोइएगा? तक मांग पूरा नहीं होगा। मांग पूरा नहीं होगा तब तक? भोक्ता जी आए थे मिले आप लोग से? कौन भोगता? अरे सत्यानंद भोक्ता नहीं आया। नहीं आए हैं? बताइए। सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। चुताता है जी बरसात में पूरा। बरसों का बारिश में सर अरे तो तनी यहाँ आया इंसाफ मांगे, बीमार होके मत चल जाना। ये भुंजाबरा नियन बनौले है जी। हैं? सिनेमा देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं जी? हैं? क्या देख रहे हैं? हाँ, ये न्यूज़ देख रहे हैं जो आज हम लोग का हुआ ना, हाँ, ब्लड डोनेट। हाँ। बस उसी का न्यूज़ देख रहे थे। खाना वाना कहाँ बना रहा है जी? वो साइड हम लोग का तंबू लगा हुआ है, उसी में खाना वाना बनता है उधर। पारा पारी सुत के आंदोलन हो रहा है। नहीं नहीं, दिन भर हम लोग थके हुए ना, ब्लड डोनेट किए, उसी में थोड़ा मोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ब्लड डोनर है। जब खून लोग सब दिए हैं ना, उन लोग के रेस्ट के लिए बोले कि रेस्ट कीजिए सब। इतना बैग झोरा और लेके सांप वोप आ जाएगा, बिच्छू उच्छू, ये सब डर नहीं लग रहा है आप लोग के? सिपाही हैं, डर कैसा लगेगा? ऐसा ही इलाका से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सांप बीच किसी तरह का कोई डर नहीं है। जैसे हम लोग जंगल झाड़ी जो सुदूरवर्ती इलाका होता है ना, उसी इलाका से हम लोग बिलोंग करते हैं। ए जवान, तू लोग सुतल है जी? ये लोग थकल आदमी क्या आंदोलन करेगा बताइए? आप लोग झूठों का यहाँ आके भीड़ कैले हैं। ब्लड डोनेट दिया। एक दिन ब्लड दिया तो थक गया। यहाँ कह रहा है कि सरकार हमरा सालों भर खून चूस रहा है। हैं? तो आप लोग नहीं थकते? तो थकेगा नहीं तो एक बार जोर से बोलो इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद! इनकलाब! जिंदाबाद! इनकलाब! जिंदाबाद! देख कर लीजिए अभी है जी। माता की जय! भारत माता की जय! ठीक है। माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! हमारी मांगे पूरी करो! पूरी करो! पूरी करो! अरे कहाँ पूरी करेगा ये? हमारी मांगे पूरी करो! पूरी करो! पूरी करो! ए, अरे ऐसा है इन लोग का बनाया हुआ टेंट हाउस कि कमर अड़क जाएगा थोड़ा देर में। हाँ गिरेंगे नहीं भाई, पहले से हम गिरल आदमी, अब कितना गिरेंगे जी? हाँ वाह रे वाह, ये बुझा रहा है कि कमर टूट जाएगा। कैसे ये लग रहा था? ये तो कम है सर, हम लोग वो बारिश में हम लोग यहाँ गुजारे हैं कि भर भर ठेहुना पानी हो गया था। वो मूसलाधार गर्जन बारिश, उस बारिश में जब हम लोग ये तंबू को छोड़े नहीं, तो अभी भी हम लोग के पूरा आस है कि हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय देंगे। इसके बाद यहाँ से हम लोग खुशी खुशी प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री जी अगर आप मेरा कार्यक्रम देख रहे होंगे तो इस बार इन लोग को है ना वो एडवेस्टर से मत घेरवाइएगा, कम से कम आके मिलिए। इन लोग का बड़ी आशा है आपसे। इन लोग कह रहा है कि पूरा हमको विश्वास है कि एक ना एक दिन मुख्यमंत्री जी आएंगे, कुछ कहेंगे और फिर हम लोग घरे जाएंगे। किसका बच्चा है जी? आंदोलन कर्मी का बच्चा है? हैं? क्या नाम है छोटू? हैं? क्या नाम है? नाम बताइए। नाम बता दो। नाम बता दीजिए।
देखिए पता नहीं हमको, लेकिन आंदोलन देख के बड़ा होने वाला अगर पुत्र निकला तो पता नहीं क्रांतिकारी बनेगा कि क्या बनेगा। क्या नाम है? हैं? नाम बता दीजिए। चलिए, भविष्य का ही नेता है कि नहीं जी? खाना नहीं दिखाया आप लोग, खाना क्या खा रहे हैं? वहाँ सुने बहुत अच्छा अच्छा खाना बन रहा है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मतलब न्योता भी दिए हैं कि कम से कम हम लोग के आके एक बार भोजन तो कर लीजिए, हम लोग का खाना भी खा लीजिए थोड़ा सा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in